और जैसे ही जाने के लिए उद्यत हुए, कहते हैं कि देवी अब हम माँ बुआ कुंती से आज्ञा मांगते हैं, बुआ अब हम जाएंगे कुछ दिन के लिए द्वारिका, क्योंकि द्वारिका वासी भी तो मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए मुझे आए हुए, तो अब मुझे आदेश आज्ञा दीजिए। तो कुंती माँ कहती है कि महाराज मैं आज आपसे कुछ कहूंगी, पर उस बीच में आप कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि जैसे मैं कुछ कहती हूँ और आप बुआ कह के बोल देते हो तो मेरी सारी जो प्रभु के प्रति भावनाएं बनती हैं वो सब बुआ और भतीजे में बदल जाती है। तो आज आप शांत खड़े रहेंगे और मैं आपसे जो कहूंगी आपको सुनना पड़ेगा। अब बुआ कहती हैं कि प्रभु नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम मीश्वरम प्रकृते परम। प्रभु मैं आज भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही हूं, आज मैं साक्षात परमात्मा को मैं नमस्कार कर रही हूं। तो भगवान कहते हैं बुआ अरे मैं कोई परमात्मा नहीं हूं। तो बुआ कहती है मैंने अभी अभी आपको बोला कि प्रभु आपको बीच में कुछ नहीं बोलना है। मैं सुंदर कुंती माँ ने 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। कहती हैं कि प्रभु जब जब मेरे साथ समस्याएं आई, जब जब मेरे पास दुख आया, तब तब आपने मेरा साथ दिया। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। अरे प्रभु इतना बड़ा महाभारत युद्ध जहां कई अक्षौणी सेनाएं आपस में लड़ी, कई हजारों लाखों सैनिकों का वध हुआ, उस महाभारत युद्ध को आपने गोपद के समान बना दिया। जैसे गौ माता चरने के लिए जाती हैं और उनका नन्हा सा बछड़ा उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाता है, तो जो गौ माता के चरणों में धूल में निशान बनते हैं ना, उस निशान को नन्हा सा बालक जंप कूद जाता है। तो प्रभु आप इतने बड़े महाभारत को गोपद के समान बना दिया और मेरे बालकों को, पांचों पांडवों की रक्षा करते, उनको इतने आसानी से उनकी रक्षा करी। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रभु जब जब मेरे घर में समस्याएं आई, जब जब दुख तकलीफ, उत्तरा के गर्भ में संकट आया, आपने अभी उसकी रक्षा करी। तो भगवान कहते हैं ठीक है बुआ मैं मान लिया कि मैं भगवान हूं, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। अगर मैं भगवान हूं ना तो आप मुझसे वरदान मांग लो, आज जो तुम्हें चाहिए बुआ वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो बुआ आपको जो वरदान चाहिए आज आप मांग लीजिए। आज अगर आप त्रैलोक्य की संपत्ति मांगेंगी वो भी मैं आपको प्रदान करने में सक्षम हूं, मैं दे सकता हूं। तो बुआ कहती है महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। आज जब मैं महाभारत जैसा युद्ध जीतकर इंद्रप्रस्थ दिल्ली की राजमाता बन गई हूं, तब आप जा रहे हैं हमें छोड़कर। जब जब विपत्ति आई तब आप आगे पीछे हमारे साथ में रहे, जब सुख भोगने का समय आया तब छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रभु हमें सिर्फ विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मेरे अंदर जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीवित रहूं, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे विपत्तियों का वरदान दीजिए कि चारों तरफ से विपत्तियां मुझे घेर के खड़ी रहें। एक आवे तो एक जावे, एक जावे तो एक आवे, मैं कभी जीवन में सुखी ना रहूं। ये पहली भक्त है जिसने ऐसा वरदान भगवान से मांगा है कि मैं जीवन पर्यंत दुखी रहूं। क्यों? क्योंकि जब जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तो प्रभु आप दर्शन देते हो, आप हमारे साथ में रहते हो। एक संत जी हैं थे, वो कहते हैं कि सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय सो जाए, और बलिहारी वा दुख की
जो पल पल नाम रटाए। प्रभु सुख के माथे सिल पड़े, सिल मतलब पत्थर, तो सुख के मत्थे में तो पत्थर पटक दो। क्यों? क्योंकि जब जब सुख आता है तो भगवान हमें छोड़कर चले जाते हैं। और बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। जब दुख आता है तब हमें हमेशा भगवान याद आते हैं। तो बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो प्रभु आज अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि हम जीवन भर दुखी रहें। तो भगवान कहते हैं बुआ मेरे पास कोई दुख नहीं है, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, ना मैं किसी को सुख देता हूँ। हम भगवान से कामना करते ना कि भगवान हमें ये दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो। भगवान कहते हैं नहीं, मैं किसी को सुख नहीं देता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसको उसके हिसाब से फल प्रदान कर देता हूँ। जैसे आपने जितना खेत में बीज डाला है उतना ही अनाज उगाओगे, उससे ज़्यादा कैसे निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो फिर आपने जो कर्म किया है वही फल मिलेगा। सुख का किया, दुख का किया, कुछ भी जो करोगे वही फल आपको प्राप्त होगा।